नमस्कार दोस्तों, मिशन आरएस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। हमसे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 7062111103। और आइए हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र और वैधानिक संस्था है। दोस्तों, ये याद रखने वाली बात है कि स्वतंत्र वैधानिक संस्था क्यों है, क्योंकि इसकी जो स्थापना है वो एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ईस्वी को बनाया गया और इसकी जो स्थापना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। इसका जो प्रमुख कार्य है, भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा करना, संरक्षण करना और उनके बारे में प्रोत्साहन प्रदान करना। कि जैसे जो भी हमारे मानवाधिकार है कि भाई मानव के क्या क्या अधिकार है, उनकी सुरक्षा करना और उनका जो प्रोत्साहन करना। मानवाधिकार होते क्या है? मानवाधिकार इस अधिनियम में, कौन से अधिनियम में? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा, कौन सी धारा? 21A के तहत व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित वे अधिकार जो संविधान द्वारा गारंटीकृत हो मानवाधिकार कहलाते हैं। तो मानवाधिकार, इसका जो प्रमुख कार्य है, जो मानवाधिकारों की सुरक्षा, संरक्षण व प्रोत्साहन प्रदान करना है। आइए इसके बारे में। एनएचआरसी की स्थापना, ये याद रखने योग्य बात है कि एनएचआरसी की स्थापना पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप की गई थी। पेरिस सिद्धांत क्या हुए थे? पेरिस में 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बैठक हुई थी और जिसमें जो मानवाधिकार है उसके जो कुछ सिद्धांत बनाए गए थे, उन सिद्धांतों को पेरिस सिद्धांत कहा जाता है। और ये जो बैठक कब हुई थी? 1991 में। किसकी थी ये? संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक थी। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। एनएचआरसी की संरचना देखो, एनएचआरसी की जो मेन संरचना होती है 1+7, है ना। पहले ये 1+4 थी ये, अभी इसमें 3 और जोड़े गए। तो 3 कौन कौन से जोड़े गए वो भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें इसकी जो संरचना है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है हमें कि एनएचआरसी में एक तो होता है अपने अध्यक्ष, ठीक है, एक अपने अध्यक्ष होता है, 4 इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और पहले, अभी वर्तमान में नहीं, पहले की, वर्तमान में 7 है और पहले इसमें 4 पदेन सदस्य हुआ करते थे। अब पहले इनके बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। अध्यक्ष कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये एनएचआरसी का अध्यक्ष है, जो या तो वर्तमान या सेवानिवृत्त कोई भी, या तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो या वर्तमान में हो, वो ही एनएचआरसी का अध्यक्ष हो सकता था। वर्तमान में इसे चेंज कर दिया गया है और अन्य न्यायाधीश भी अब एनएचआरसी का अध्यक्ष बन सकता है। पूर्णकालिक सदस्यों के बारे में बात करते हैं तो दो इसमें न्यायिक सेवा से होते हैं और 2 मानवाधिकारों के वेत्ता या जानकार होते हैं। इसमें इन चारों में से एक महिला होना भी आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अब आइए अब बात करते हैं हम जो 7 या जो वर्तमान में तो 7 है, ये 7 है, और इनके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से वो 7 सदस्य होते हैं। देखो, ये मैंने अध्यक्ष इसलिए लिखा गया है, मैं यहाँ इस जगह नहीं थी इसलिए मैं पूरा लिख नहीं पाया। कि अध्यक्ष का मतलब है इन सभी आयोगों के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होगा वो इसका एनएचआरसी का पदेन सदस्य होगा। राष्ट्रीय
एसटी आयोग, राष्ट्रीय एससी आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के जो भी अध्यक्ष होते हैं वो एनएचआरसी के प्रधान सदस्य होते हैं। 2019 में इसमें कुछ जोड़े गए हैं, तो 3 इसमें एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। एक तो राष्ट्रीय ओबीसी आयोग का जो अध्यक्ष है वो भी इसका पदेन सदस्य होता है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का और विकलांग आयोग का जो अध्यक्ष होता है जो या आयुक्त होता है वो भी इसका क्या होता है, पदेन सदस्य होता है। अगर हम नियुक्ति के बारे में इसकी बात करें तो इसकी जो नियुक्ति एनएचआरसी की सदस्य अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। कितने सदस्य? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष। इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। 6 कौन कौन इसके सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं इसमें। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति और अपना जो केंद्रीय गृह मंत्री। तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री इस समिति का अध्यक्ष होता है और लोकसभा इसके जो सदस्य होते हैं वो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का सभापति और केंद्रीय गृह मंत्री। इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। लेकिन 2019 में इसे घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है। वेतन, अध्यक्ष को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके समान वेतन मिलता है और सदस्यों को अपने सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर इनको वेतन मिलता है। पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? देखो, पद से जो हटाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है और उसके जो आधार आधार होते हैं कदाचार और या अन्य आधार में जैसे दिवालिया हो, कोई भी अन्य वेतन का पद उसने धारण कर लिया हो, है ना, मानसिक रोगी हो, ऐसे जो अन्य आधार होता है उनके आधार पर इसे हटाया जाता है। हटाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन हटाने से पहले इसकी जो जांच सुप्रीम कोर्ट के जज, किसी भी जज के द्वारा इसकी जांच की जाती है। अगर जांच में वो दोषी पाया जाता है तो कदाचार या अन्य आधार पर इन्हें राष्ट्रपति हटाता है। ओके, तो एनएचआरसी मानवाधिकार उल्लंघन के निम्न मामलों में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो कौन कौन से मामलों में यह प्रमुख भूमिका निभाता है? जैसे जातीय व नस्लीय हिंसा, अस्पृश्यता या जातीय भेदभाव, धार्मिक सहिष्णुता, घरेलू हिंसा या व दहेज हत्या, खाप पंचायत, ऑनर किलिंग। ठीक है, और ये दोस्तों ये याद रखने वाली बात है, ऑनर किलिंग पर सबसे पहले जो विधेयक जो पारित किया गया था वो कौन सी सरकार द्वारा पारित किया गया था? ये आप एक बार खुद इसको सर्च करना, ऑनर किलिंग क्या होती है, किस राज्य ने सबसे पहले इसको ऑनर किलिंग को के ऊपर विधेयक पारित किया गया था। और इसके बारे में भी हम एक दिन क्लास लेंगे पूरी ऑनर किलिंग के बारे में। और फर्जी मुठभेड़, हिरासत में मृत्यु जैसे मामलों की जांच एनएचआरसी द्वारा की जाती है। जेलों में कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार, बच्चों के प्रति हिंसा और बाल श्रम, बाल विवाह, अवैध गिरफ्तारी आदि इन मामलों में एनएचआरसी का मुख्य रोल होता है। मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने के लिए एनएचआरसी के पास अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं। दोस्तों, अर्ध न्यायिक शक्तियां मीन्स इसको पूर्ण न्यायिक शक्तियां नहीं है, ओनली से सिविल अदालत की शक्तियां प्राप्त है। कौन कौन सी वो शक्तियां प्राप्त है उसके बारे में आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। शिकायत होने पर मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकती है। अगर कोई शिकायत करता है तो वह उस उल्लंघन की वही कि कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है तो वो ये जांच कर सकती है। और किसी व्यक्ति को खुद के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी करना। समन क्या है कि एक तरह का आदेश होता है कि भाई आप यहाँ उपस्थित होइए। एक तरह का न्यायालय की तरह, जैसे न्यायालय किसी आदमी को आदेश देती है उपस्थित होने के, न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जैसे आदेश जारी करती है, इसी तरह का वारंट कह सकते हैं हम एक तरीके से कि भाई उसे आप समन कहा जाता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को खुद के समक्ष
उपस्थित होने के लिए एनएचआरसी समन जारी कर सकती है। किसी भी दस्तावेज की खोज या उसे स्वयं के सम्मुख प्रस्तुत करने का आदेश दे सकती है। ठीक है। और किसी भी दस्तावेज की जांच कर सकती है। यदि सम्मन व आदेशों की अवहेलना की जाए तो अदालत की अवहेलना की कार्यवाही की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति समन व आदेशों की अवहेलना करता है तो उस पर जो अदालत की जो अवहेलना की जो कार्यवाही का जो दोषी पाया जाता है उसी प्रकार इस पर कार्यवाही होती है। तो ये एनएचआरसी के पास सिविल शक्तियां प्राप्त है। और इसके बाद आइए आप कि एनएचआरसी कितने दिन पहले के मामलों पर ही वो अपने संज्ञान लेती है। जैसे 1 वर्ष के भीतर ही एनएचआरसी में शिकायत की जा सकती है। किसी भी घटना के 1 वर्ष के भीतर, अगर 1 वर्ष से पुराना मामला हो गया तो आप एनएचआरसी में शिकायत नहीं कर सकते। अगर मानवाधिकार उल्लंघन हुआ है, अगर जांच की और जांच में पाया गया कि हकीकत में मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो एनएचआरसी स्वतः संज्ञान ले सकती है। ये दोस्तों इसकी बहुत ही अच्छी बात है कि वो अपनी स्वतः संज्ञान ले सकती है। और इसके बाद दोस्तों एक बार आप बिल्कुल रिवीजन करना इसका कि क्या क्या इसमें हमने पढ़ा है। एक बार हम शुरू से अपन इसका रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या इसमें अभी तक अपन ने पढ़ा है। अपन ने पढ़ा है मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। और मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और इसका जो प्रमुख कार्य है मानवाधिकारों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रोत्साहन करना है। और इसकी जो धारा है 2A के अनुसार मानवाधिकार क्या होते हैं कि व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और समानता से संबंधित वे अधिकार जो संविधान द्वारा गारंटीकृत हो या प्रदान किए गए हों। तो एनएसआरसी की स्थापना पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप की गई थी। पेरिस जो सम्मेलन हुआ तो वो 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन था जिसमें पेरिस सिद्धांत दिए गए थे। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एनएचआरसी की अगर हम संरचना की बात की जाए तो 1+7 या 1+4+7, इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जो 2 न्यायिक सेवा से होते हैं, 2 मानवाधिकारों के जानकार होते हैं। और अगर पदेन सदस्यों की बात की जाए जो 7 होते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, एसटी आयोग का अध्यक्ष, एससी आयोग का अध्यक्ष, महिला आयोग का अध्यक्ष, ओबीसी आयोग का अध्यक्ष, बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष और विकलांग आयोग का अध्यक्ष है। और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। समिति का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अन्य इसके सदस्य होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का सभापति और केंद्रीय गृह मंत्री। कार्यकाल 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक था पहले, जो वर्तमान में इसे 2019 में 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है। वेतन अध्यक्ष को सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समान मिलता है और सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान मिलता है। पद से कौन उठाता है? राष्ट्रपति। कदाचार क्या है? आधार क्या है? कदाचार और अन्य आधार पर, अन्य आधार जैसे दिवालिया हो, मानसिक रोगी हो, कोई भी अन्य वेतन के पद धारण कर लिया हो तो आदि। ऐसे जांच कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का जज। एनएचआरसी मानवाधिकार के निम्न मामलों में प्रमुख भूमिका निभाता है, जैसे जातीय व नस्लीय हिंसा, अस्पृश्यता, जातीय भेदभाव, धार्मिक व सांप्रदायिक हिंसा, घरेलू हिंसा व दहेज हत्या, खाप पंचायत व ऑनर किलिंग, फर्जी मुठभेड़ व हिरासत में मृत्यु, जेलों में कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार, बच्चों के प्रति हिंसा व बाल श्रम, बाल विवाह, अवैध गिरफ्तारी। और मानवाधिकार आयोग को कुछ अर्ध न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है, मतलब सिविल अदालत की। तो कौन कौन सी? जैसे वो मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकती है, किसी भी आदमी के दस्तावेज की खोज व स्वयं के सम्मुख प्रस्तुत करने का आदेश दे सकती है, किसी भी दस्तावेज की जांच कर सकती है। समन व आदेशों की अवहेलना करने पर उसके प्रति वो कार्यवाही होगी जो अदालत की अवहेलना की जो होती है। और एनएचआरसी में किसी भी घटना के 1 वर्ष के भीतर ही शिकायत की जा सकती है। मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में एनएचआरसी स्वतः संज्ञान ले सकती है। मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये
अपने जो पीसीएस एग्जाम्स होती है, यूपीएससी ले लो आप, आरपीएससी ले लो, यूपीपीएस ले लो, उनके जो मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये अपने 5 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। और इसमें क्या क्या प्रावधान थे इस अधिनियम में। एनएचआरसी का अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश के अलावा, पहले इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई भी मुख्य न्यायाधीश ही इसका अध्यक्ष होता था, वर्तमान में इसे हटाकर अन्य न्यायाधीश भी इसका जो अध्यक्ष हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें सदस्य और जोड़े गए हैं, पदेन सदस्य। एक तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो भी इसका सदस्य होगा, और दिव्यांग जनों से संबंधित जो मुख्य आयुक्त होगा वो भी इसके क्या होंगे, सदस्य। तो ये 3 सदस्य जोड़े गए। और एनएचआरसी व एसएचआरसी, ये दोनों के लिए, एनएचआरसी और एसएच, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, इनके जो अध्यक्ष और सदस्यों को कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है, 3 वर्ष। एसएचआरसी में सदस्यों की संख्या 1+3 की जानी चाहिए, पहले ये 1+2 थी, और अभी एनएचआरसी के द्वारा इसको 2019 का जो संशोधन अधिनियम हुआ है उसके अनुसार इसको 1+3 कर दिए, जिसमें एक महिला सदस्य होगी। और इसके बाद इसमें 5वां, एसएचआरसी का अध्यक्ष भी मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ 5 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, ये बिल्कुल याद रखने योग्य बातें कि भाई क्या क्या 2019 के जो ये मानवाधिकार संशोधन अधिनियम हुआ, इसमें जो क्या क्या प्रावधान किए गए थे वो इसके बारे में है। और अभी एनएचआरसी के जो प्रथम अध्यक्ष वो बने थे वो थे रंगनाथ मिश्र, और जो वर्तमान अध्यक्ष है अपने एनएचआरसी के वो है न्यायमूर्ति एचएल दस्तू, जो हमारे सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और मिशन आरएस से आप जुड़ सकते हैं। आप हमें मिशन आरएस, हमारे जो नंबर है वो है 7062111103। आप हमें फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं, मिशन आरएस। ये हमारा पहला वीडियो है एनएचआरसी। अगला हम आपके लिए जल्द ही नया वीडियो लाएंगे। इस संपूर्ण इसकी पीडीएफ आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें, और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपको पूरी पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएगी। इसमें आप व्हाट्सएप पर आप हमें 7062111103 पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको पूरी पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाएगी। और धन्यवाद।